करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, अल्लाह सुभान अल्लाह। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार और दरूद पाक आपको पढ़ना होगा, जोर से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, जितने लोग हैं अगर ये बैठ जाएं तो जलसा अभी से इतना मजबूत हो जाए कि सुबह तक कहीं से कोई कड़ी इसकी नहीं टूटेगी। मगर आपके दिमाग और मिजाज में तो बड़ा नाम घुसा हुआ है। जी जी। हम लोग तो कहीं कोने में भी नहीं हैं। ये कच्चा ख्याल है आपका, अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दीजिए। जी बेशक बेशक बेशक। हम भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। हक है। हम भी कलमा गो मुसलमान हैं, वो भी कलमा गो मुसलमान हैं। बेशक बेशक। फर्क यह है कि मेरे आगे पीछे सिर्फ वलियों की निगाहे करम है, औरों के पीछे दुनिया की भी नजरे करम है। इसलिए हल्के में किसी को भी मत लीजिए। स्टेज पर बैठने वाला जो भी है वो अपने आप में गौहर है। क्या कहने, बेशक बेशक बेशक। अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। किसी भी एक फर्द को स्टेज पर बैठने वाले को हल्के में न लीजिएगा। ये हुजूर सरकार सईद मिल्लत का उर्स है। बेशक। इसमें सेलेक्टेड उलमा शोरा का इंतखाब होता है। आपको क्या है, नजर सेक लीजिएगा, चले जाइएगा, मगर अमल के तराजू पर उन बातों को उठाइए जो आपको दुनिया में काम दे न दे मगर आखिरत में आपको सुरखुरी बना दे। आखिरत में आपको इज्जत वाला बना दे। इतने चुपचाप आप सुन रहे हैं, जैसे लगता है कि हम किसी जादूघर से निकल के आए हैं और सन्नाटा छा गया मेरा मुंह देखकर। आप रज़ाकारान से मेरी गुजारिश है कि वो कुर्सी बीच में से आप हटवा दें। पीछे वाले हजरात को दिक्कत हो रही है और आप हजरात भी कोशिश करें बैठने के लिए। एक वली की बारगाह में आप आए हैं, बाअदब होकर के जितना आप सुनेंगे दुनिया व आखिरत की आपको मुकम्मल तौर से भलाई नसीब होगी। आप बैठें, जहां जगह मिले बैठ जाइए। बड़ा जलसा है और ये मीडिया वाले हैं, इनको कुछ कहना दुरुस्त नहीं है, वरना ये कुछ भी थेम लगाकर आपका थेम बर्बाद कर सकते हैं। जी जी जी। सही बात। और एक दो कुर्सी बीच में अगर लगी है तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम लोग तो 543 कुर्सी को सामने रखकर भी अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। इस जुमला को समझने के लिए भी आपको 1 साल लगेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। 543 कुर्सियां सामने हैं, मगर आज भी हम लोग सीना फुला के चल रहे हैं। इसलिए कि मेरे कफील नारे तकबीर, नारे रिसालत, अदीब शहीर हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब किबला
देखिए नकीब इजलास हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। मुकम्मल तौर से बहुत आप सारे बैठे। लोग भारत में आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनके आने और जाने का वक्त मुतय्यन है, मगर जिस गरीब नवाज के भारत में रहते हैं उसका वक्त मुतय्यन नहीं है, वो सबका वक्त मुतय्यन कर रहा है। बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी समझे? बात है। वाह, सुभान वो अल्लाह। सबका वक्त मुतय्यन कर रहा है। बस जरा सा सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। मैं जरा सा सख्त आदमी हूं। सख्त का मतलब जालिम नहीं, जाबिर नहीं। सख्त का मतलब है वसूल का पाबंद, वाह वाह वाह, जिम्मेदार, सूझबूझ रखने वाला खतीब हूं। सुभान अल्लाह। मेरे पास कोई कैसेट नहीं है कि आंख बंद करके बजा के मैं चला जाऊंगा। जी जी, मैं आपका मुंह देखता हूं और आपके चेहरे की लकीरों में जो अल्फाज लिखे रहते हैं उसे मैं तकरीर की सूरत में आपकी समातों के गुलदान में उठाकर लगा देता हूं। सुभान, बेशक बेशक जी। अब 4 मिसरे में पढ़ता हूं, देखता हूं कितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। 4 मिसरे, मगर एक बार सुभान अल्लाह कह दी। हाँ, जरा ठीक ठाक से बोलिएगा वरना फिर हम बोलने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ठीक ठाक से बोलिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, मैं अल स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। अता हो नवाजिश हो करम, सुभान अल्लाह। जमीने कुफ्र पर वाह, ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने। जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने। वाह, आप लोग सपोर्ट कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तस्वीर ख्वाजा ने। हाय, हाय, हाय। वाह 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 वाह। जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तस्वीर ख्वाजा ने। और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्लाह कर डाला, पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने। हाय, हाय, हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल, हिंदल वली, एहसाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिएगा कि हमको बोलना पड़ेगा। अभी भी आपके पेट में ऐंठन हो रही है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। वाह वाह वाह। बोलिए और जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। अब जब बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, सूझबूझ वाले लोग आ गए हैं तो एक मतला, एक शेर पहले सुन लीजिए। बारकल्लाह। अमजदी साहब, सुभान अल्लाह। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, आधा घंटा में सब मुझको करना है। जी जी, समझे? मतला सुनिए नवाजिश। कि किस तरह से टूटा था नशा, आह, भूल गए क्या? वाह 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 वाह। किस तरह से टूटा था नशा, भूल गए क्या? भूल गए क्या? कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? भूल सुभान गए क्या? अल्लाह। किस तरह से टूटा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? एक मिसरे की तवज्जो। कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल किया खड़ाओं ने, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? हैं? अल्लाह का शुक्र है हम लोग सरकारे सुरकाही के दीवाने। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बहुत सारे मौजू पे तकरीर कर सकता हूँ, फिलबदी बोल सकता हूँ, समझे? जी जी, उर्दू भी बोल सकता हूँ, आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। मगर इस वक्त मुझको पीरे तरीक़त हजरत मासूम मिल्लत ने जिस बंदिशों में जकड़ा है, मैं उन्हीं बंदिशों में रहूंगा। सिलसिले बहुत हैं,
पीर भी बहुत हैं, शजरा बांटने वालों की कमी नहीं है भारत में। मगर आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि सिलसिले तेगिया में जो जिक्र का मिजाज है वो मिजाज कहीं नहीं मिलने वाला। हाय हाय वाह, जो जिक्र का मिजाज है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। हजरत सरकार सुरकाई ने अपनी हयात में खानकाह के अगल बगल कोई ईंट नहीं रखने दिया। खानकाह के अगल बगल की जमीनों पर एक ईंट तक नहीं रखने दिया कि जिक्र में जब लोग मदहोश होते थे ना तो खेतों में बेपानी की मछली की तरह तड़पते थे, कहीं ऐसा ना हो कि ईंटों से उन्हें चोट लग जाए, इसलिए जोती हुई जमीन रखते थे ताकि मुरीदों को कोई तकलीफ ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? जबान भी है तो मैं ये कहता हूं कि खुदा का करम है, सरकार सुरकाही का फैजान है। जरा सा सपोर्ट कीजिए ना आप लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? पीर बहुत है मगर लाओ सरकार सुरकाही जैसा, लाओ सरकार तेगली जैसा बहुत है। पक्की सड़क पे गाड़ी का दौड़ाना तो बहुत आसान है, मगर उबड़ खाबड़ रास्ते में बैलगाड़ी का चलाना आसान नहीं है। जी जी बेशक। न जाने कब बैल भागकर रास्ते से नीचे गिर जाए वाह सुभान और गाड़ी पे सवार अफराद को गिरा दे। आज हम और आप पक्की सड़क पे चल रहे हैं, मगर सरकार सुरकाही उसका नाम है जिसने लड़खड़ाती हुई सड़कों पर दीन को संभाला, दीन को संभाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सईदे मिल्लत। कैसे सवारा है सुनिए। मुझे वाकयात नहीं बयान करना है, आपकी तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो। 2 मिनट मुस्कुराइए मुझको देखकर, सिर्फ 2 मिनट मुस्कुराइए। मैं पहली बार हजरत के जलसे में खिताब कर रहा हूं। ए भैया, एकदम स्क्रीन के सामने आके खड़े हो गए। फुल फोटो आएगा। अरे बैठ जाओ, अपने जगह दे देगा लोग। पैर पे बैठोगे अपने पैर खींच लेगा। पीछे वाले हजरात जो है उनसे गुजारिश है आप बैठ जाइए, क्योंकि जो आपके पीछे आ रहे हैं वो भी आपको देखकर खड़े हो जा रहे हैं। बैठ जाइए भाईजान, आप लोग अदब के साथ हुजूर की महफिल में आए हैं, कितनी देर खड़े रहेंगे आप? वजूद है आपका जिस्म है, थक जाएंगे आप। इससे अच्छा है कि अभी बैठ जाएं ताकि थोड़ी देर के बाद आपको परेशानी ना हो बैठने में। बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाएं आप लोग। पीछे वाले आपको देख करके खड़े हो जा रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग। आप लोग भी इधर जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है बैठ जाइए। थोड़ा कैमरा वाले भाई थोड़ा आप लोग अलग कर लीजिए, एक साइड हो जाए ताकि इन लोगों को देखने में। बैठ जाइए आप लोग। कैमरा वाले हजरात कुर्सियों को छोड़ दें। अरे उनको कुछ मत बोलिए ना, जो कुर्सी पर नहीं है उनको बोलिए ना। ये तो प्लास्टिक के कुर्सी, इसका कोई भरोसा है? वो भी टेंट वाले की कुर्सी है, ऐसी बेभरोसा होती है। वो नहीं बैठेंगे, वादा करके घर से आए कि कुछ भी हो जाए हम बैठ ही नहीं सकते हैं। डांट खाता है आदमी, घर में अताव दिखाता है मौलाना के सामने आके। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मेरा 15 मिनट इसी में बर्बाद हुआ आप में, लेकिन मैं इसको कवर नहीं करूंगा, ये मेरा गया। अच्छे बर्तन को सब इस्तेमाल करता है, जी जी, मगर बिगड़े हुए बर्तन को संवार कर बनाकर उसको इस्तेमाल करना, यह अक्लमंदी है, यह दानिशमंदी। बेशक। अब तो जो रिवाज है ना, यह अच्छे बर्तन के इस्तेमाल का है, मगर जो दौर था सरकार सुरकाही का, मुरीदों को पीर साहब का नाम भी कहने का ढंग नहीं मालूम था। जी जी जी।
मैं खाली सिलसिले की तकरीर कर रहा हूं। मुरीदों को पीर साहब का नाम भी बताने का ढंग नहीं था। लोग पूछते थे किसके मुरीद हो, तो देहात का आदमी, गांव का आदमी कहता था तेगल्ली का। लेकिन सरकार सुरकाही मुरीदों को बैठकर प्यार से समझाते थे कि कोई पूछे किसके मुरीद हो तो कहना सूफी शाह मोहम्मद तेग अली कादरी का। वाह, सुभान अल्लाह। नाम समझाते थे, तेग अली कादरी का नाम समझ रहे हैं ना। उसी नशे में तो आए हैं आप लोग। एक लफ्ज मेरा याद रखिएगा कि बने हुए बर्तन को तो सब इस्तेमाल कर लेता है, मगर बिगड़े हुए बर्तन को बनाकर इस्तेमाल करना सबको नहीं आता। चलिए 1-2 मिनट के लिए कलकत्ता। सिर्फ 2 मिनट के लिए कलकत्ता। जो लोग कलकत्ता से आए हैं, ये आपके अनाउंसर हैं, ये कलकत्ता में रहते हैं। मोहम्मद अली, मौला अली एक जगह का नाम है। वहां 7 क्रॉसिंग, 7 पॉइंट, वहीं पर सिलसिले तेगिया के एक पीर जो लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस है, कांस्टेबल है, उनकी नाइट ड्यूटी लगी। उनकी नाइट ड्यूटी। मेरी तरफ देखिएगा तब तेगी सिलसिला समझ में आएगा। आंख खोल के तकरीर सुनिए। एक टेबल लिया, टेबल पर बैठ गए, नाइट ड्यूटी, रात की ड्यूटी। बंदूक को इसे लगा दिया टेबल में, टेबल में इसे बंदूक को लगा के खड़ा कर दिया, हाथ बांध लिया और जिक्र में शुरू हो गए। जिक्र अरे नहीं चुप रहोगे भैया तू लोग। जिक्र करने लगे और जिक्र जब सांसों से करने लगे ना तो हल्की सी खर्राटे की आवाज आने लगी। कुछ गैर मुस्लिम सिपाहियों ने कमांडर को खबर किया, कमांडर है पंजाबी, कि शमसुद्दीन खान जो पुलिस है ये नाइट ड्यूटी में मौला अली में है, मगर रात भर बंदूक कुर्सी से लगाकर सोता है, खर्राटा लेता है। पंजाबी कमांडर ने ध्यान नहीं दिया, मगर एक हफ्ते में कितने कंप्लेन पहुंच गए। तो रात के सन्नाटे में पंजाबी कमांडर जीप पर बैठा, जीप पर, उस वक्त स्कॉर्पियो नहीं था, जीप पर बैठा। मौला अली पहुंचा, देखा बंदूक बगल में है, शमसुद्दीन खान खर्राटा ले रहे हैं। धीरे से गया और जाने के बाद बंदूक उठाया, सीधे लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। अलमारी खोलकर अलमारी में बंदूक रखा, ताला लगाया, पलट कर आया। फिर मौला अली आकर सूफी शमसुद्दीन खान के बगल में खड़ा होकर कहता है, ओ शमसुद्दीन। कमांडर की आवाज सुनकर खड़े हुए कहा, यस सर। बोला तेरी बंदूक कहां है? फौरन हाथ बढ़ाया और बंदूक उठाकर कहा, सर ये है हमारी बंदूक। अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, तेजी सिलसिला है और जोर से हाथ उठा के बोलो। वाह वाह। ये है हमारी बंदूक। बोला अरे तेरी बंदूक तो हमने लाल बाजार हेडक्वार्टर की अलमारी में बंद किया है, तूने कैसे निकाला? आवाज देते हैं, मैं खुदा को याद कर रहा था, खुदा हमारी रखवाली करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, करामाते सरकारे सुरकाही, दयारे सरकारे सुरकाही, आशिके सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अभी तक सिर्फ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। तक सिर्फ क्या कहने, तेगली 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 सुना है, सरकारे सुरकाही सुना है। लाओ इस दौर में अगर कोई एक ऐसा पीर हो बहुत खूब। जो अपने जुब्बा दस्तार से नहीं पहचाना जा रहा हो,
अपने तकवे और परहेजगारी से पहचाना बेशक, जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो स्कॉर्पियो पे चलते हैं, महीने में 15 रोज हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, राजधानी और दुरंतो से नीचे हम सफर नहीं करते। वंदे भारत में उठना बैठना, महंगा से महंगा सफर, मगर वाह रे मेरा सरकारे सुरकाही। क्या कहने, वाह वाह एक बार वाह, हाथ उठा ए, कर अपने वाह, वाह, दादा पीर के ए, नाम से सुभान बोल, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठाए, सुभान अल्लाह। आए हाय, वाह रे मेरा दादा सरकार, आए हाय, वाह रे मेरा दादा पीर। बेशक, सवार दिया तो देहात का इंसान शहीद मिल्लत हो गया, हाय हाय हाय, और शहीद मिल्लत ने हाथ फेर दिया तो मासूम मिल्लत हो गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा क्या कहने, कैसा पीर? हम स्कॉर्पियो पे बैठ के घमंड करते हैं, एयर कंडीशन होटल के रूम में सोकर, नमाज छोड़कर, तस्वीर तो कभी देखा ही नहीं, मस्जिदों के दीवारों में लटके हुए देख लिया, कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। नाम के पीछे दो चार तो ताजी आगे पीछे लगा हुआ है, खूंटा खंबा लगा हुआ है। लेकिन सुनो, सरकारे सुरकाही किसको कहते हैं? वाह, मुरीद गरीब है। आहा, अरे दिल से बोलना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनना है तो दिल से बोल। हाय हाय हाय, मुरीद गरीब है, मैं जाऊंगा बड़ी मुश्किल से, तो वो दाल रोटी खाता है, मुझको भाड़ा कहां से देगा, जी जी, किराया कहां से देगा? तो अपनी कमाई के पैसे से घोड़ा खरीद लिया। सुन रहे हैं ना? उसी पर बैठ के टुक 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 जाते थे मुरीद के यहाँ। गए गांव में, पूरा गांव निकल के इस्तेकबाल किया पीर साहब। एक आदमी घोड़ा लेकर बैल के खूंटी में बांध दिया, और गांव के किनारे उसका बथान था, बथान में खटिया बिछा के बैठा दिया। न गद्दा न सोफा, मूंछ की रस्सी की खटिया। नाश्ते में हल्दीराम की काजू बर्फी नहीं, मकई और जौ की रोटी और लाल मिर्च की चटनी। सरकारे सुरकाही ने उसको तोड़कर मलीदा की तरह बनाया, और गांव के जितने लोग थे उनको देकर कहा, ले हम भी खाते हैं बेटा, तू भी खा। ऐसे बोलिएगा तो मैं तेगी सिलसिला नहीं समझा पाऊंगा, मोहब्बत में बोलिए आप लोग। ले तू भी खा, मैं भी खाता हूं। खाना शुरू किया, अचानक हजरत हाथ रोक कर कहते हैं, बेटा हमको तो खिला दिया, और जिस घोड़ा पर हम बैठ कर आए थे उसको नहीं खिलाओगे? उसको भी खिलाओ। तो जिसके बथान में बैठे थे ना, वो अपना बेटा को मारा। क्यों नहीं? चल, जुगाड़ लगा। 5 मिनट में जनेरा मकई का पेड़ तोड़ के घोड़ा के सामने रख दिया। मैं आपके माहौल में बोल रहा हूं, इसलिए एकदम देहात में आकर देहाती जबान का इस्तेमाल कर रहा हूं। मकई जनेरा का पेड़ तोड़ के रख दिया। 10 मिनट के बाद एक मुरीद आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा तो बीमार हो गया। बोला क्या हुआ? हमारे तो ठीक था। बोला रोम रोम से पसीना चू रहा है और आंख से आंसू चू रहा है, और एक नजर आपके बथान की तरफ देख रहा है। सरकारे सुरकाही ने पैरों में जूता डाला। मैं आया तो ठीक था, भी इतनी जल्दी बीमार क्यों हुआ? सुन रहे हैं ना? जैसे ही घोड़े ने मालिक को देखा तो हिनहिनाकर और कांपने लगा। सरकारे सुरकाही ने हाथ फेरा तो दोनों पैर उठाकर रोने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंख बंद की। आप लोग आंख खोल लेना, मीरापुर आने वालों, आंख बंद की। 1 मिनट के बाद खोला। ये घोड़ा के सामने मकई और जनेरा का पेड़ कौन रखा है? कान खोलकर सुन लो, हिला लो पहले कान। पीर किसको कहते हैं? ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन रखा? तो जिसने अपने बेटे को भेजा था, कहा सरकार हमारा बेटा आपका पोता का। बोला उसको, आया, बोला दादा की है क्या है? बोला कहां से लाया मकई जनेरा? बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था,
बगर में कलुआ का था, उसी में से नोच के लिए आए। तो सरकार सुरकाई ने सीना ठोका और कहा, सुन, मेरा नाम तेग अली है, मैं भी हलाल खाता हूं और मेरा जानवर भी हलाल खाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उर्से सईदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं भी हलाल खाता हूं, मेरा जानवर भी हलाल खाता है। तलाश करो ऐसे पीर, ढूंढो ऐसे पीर को। कभी किताब नहीं छपवाई कि मेरी करामत ये है, मुरीदों से नहीं कहा कि मेरी करामत ये है। अबे उनकी एक करामत तो मैं भी हूं, अल्लाह अल्लाह, उनकी एक करामत मैं भी हूं हजरत, उनकी एक जिंदा करामत मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। 1957 की एक शाम है, सुरकाही शरीफ की सरजमीन है। मेरे वालिद नमाज असर पढ़ने गए हैं, बहुत बड़े आलिम थे, सरकार सुरकाही के चहीते थे। असर की नमाज पढ़े तो हजरत सरकार सुरकाही ने कहा, बेटा मजहरी, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेरे वालिद साहब अलैहिर्रहमा ने कहा, हुजूर, शादी को 9 या 10 साल हो गए, अब तक कोई औलाद नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, तैयार रहिएगा, अब तक कोई औलाद नहीं हुई। सरकार सुरकाही ने कुछ कहा नहीं, जेब में हाथ डाला, एक जेब से कागज निकाला, एक जेब से कलम निकाला, निकाल कर सुरकाही की मस्जिद में खड़े खड़े कागज पर लिखा, मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी का सबसे पहले तेरे घर में बेटा होगा, यही नाम रखना। 57 में नाम रखा गया और 1962 में मैं पैदा हुआ और अभी तक सुरकाही का डंका बजा रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तेरे अली का डंका बजाता रहूंगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये कौन है जो सईद अहमद को सईद मिल्लत बना दिया? ये कौन है जिसने मासूम अली को मासूम मिल्लत बना दिया? ये कौन है कि पुलिस में नौकरी करने वालों को अल्लाह का वली बना दिया? ये कौन है जो कुफ्र के माहौल में भी रहकर इस्लाम का झंडा लहरा दिया? कहना पड़ेगा वो सरकारे सुरकाही, वो सरकारे सुरकाही है। याद रखो, मैं रटाई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं दिल की किताब से लफ्जों को चुन चुन कर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। वरना क्या मैं उर्दू नहीं बोल सकता? क्या मैं उर्दू में तकरीर नहीं कर सकता? बहुत फास्ट बोल सकता हूं, उर्दू में तकरीर भी कर सकता हूं। मैं 2 मिनट आपको सुनाता हूं कि मैं क्या हूं। ये देखिए, आपके नकीबे जलसा है, वो देखिए, वो मेरे बगल, उनके बगल में एक साहब बैठे हैं, उनके बगल में भी एक साहब ओवरलोड हैं, यानी टोपी पे गमछा बांधे हुए हैं। उसके बाद भी एक आदमी है जो टोपी पहने हुए हैं, मैं भी टोपी पहने हुआ हूँ, अमजदी साहब भी टोपी पहने हैं, दीगर लोग भी टोपी पहने हैं। सर पे क्या है? हर इंसान कहेगा टोपी है, हर इंसान कहेगा टोपी है, कुछ नहीं कहेगा, हर इंसान कहेगा टोपी है। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अगर उर्दू समझ रहे हैं तो अरबी में सुभान अल्लाह बोलना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हर इंसान से पूछोगे क्या है, फौरन कहेगा टोपी है, फौरन कहेगा टोपी है। मगर करीब आकर पूछो, अमजदी साहब ये टोपी कौन है? का तरीकत की टोपी है। इनसे पूछो कौन टोपी है? का ये मामा बांधने वाली टोपी है। हमसे पूछो कौन टोपी है? मैं कहूंगा अफगानिस्तान की टोपी है। इनसे पूछो कौन टोपी है? ये कहेंगे इंडोनेशिया की टोपी है। उनसे पूछो कौन सी टोपी है? वो कहेंगे गरम टोपी है। उनसे पूछो कौन टोपी है? वो कहेंगे बरकाती टोपी है। यानी एक नजर देखोगे तो टोपी नजर आएगी, मगर जब पलट कर उनके करीब आओगे तो टोपियों का नाम बदलता रहेगा, मगर नाम बदलने से
हकीकत नहीं बदलती, नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, नाम बदलने से उसके वकार में कमी नहीं आती। अब अगर मीरापुर वालों संभालना है तो संभालो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, यही पानी अगर जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं, यही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं, वही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी बल्टी से निकले, बल्टी का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी नाले से निकले, नाले का पानी नदी से निकले, नदी का पानी नाक से निकले, नाक का पानी, मगर वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी फूल फलों से टपके तो अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए, बोल दीजिए। लाजवाब है मेरा सरकार सुरका, बोलो ने। आज तो लोग इसी मसले में फंसे हैं कि कब्र में नबी कैसे आएंगे। आज तक लोग इसी मसले में फंसे हैं कि कब्र में नबी कैसे आएंगे, मगर जवाब तो इसका मुजफ्फरपुर जिला के सुरकाही शरीफ में है। बोलो ना, बोलो ना, अरे पैसा ले लो मगर बोलो। जवाब तो मुजफ्फरपुर में। एक से एक मुरीद होता है, एक से एक मुरीद होता है, एक से एक सुपर फास्ट इस दौर में। पीर साहब का पांव दबाते दबाते कब सदरी में से 500 का नोट निकाल लिया पता नहीं चला। एकदम प्रैक्टिकल गुफ्तगू में करूंगा, समझे। कब टोपी चुरा के चला गया पता नहीं। मुरीदे पीर साहब का जूता लेके भाग दिया। एक से एक क्वालिटी का मुरीद इस दौर में। पीर साहब ने थर्मस दिया, गर्म पानी लिया और पता चला ठंडा खत्म हो गया, अब तक थर्मस वापस नहीं हुआ। ऐसे लोग मुरीद। दो चार मुरीद सरकार सुरकाही का भी सुरकाही में बात कर रहा। ई आके काहे को इस गांव में बस गए। न रास्ता है, न साधन है, न कोई सवारी है स्टेशन से आने के लिए, न बस स्टेशन से आने के लिए, न किसी बड़े रोड से कनेक्शन है सुरकाही का। ये मरेंगे, इनका उर्स होगा तो कितनी दिक्कत होगी हम लोगों को। ये तो कब्र में सो जाएंगे, दिक्कत होगी हम लोगों को, परेशानी होगी हम लोगों को। तो चारों मुरीद आपस में बात कर रहा है। सुनो सुनो, बदअकीदों का जवाब सुनो, नजदियों का जवाब सुनो। क्या जवाब देना? चारों पांचों मुरीद आपस में बात कर रहे। अबे चुप, धीरे बोल, मरने देना बुढ़वा को। बोला फिर, बोला दमुद्दरपुर एकदम शहर के बगल में है, चल के 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन वहां खरीद लेते, पीरे साहब का नजराना में से निकाल लेंगे, खरीद लेंगे। बोला फिर जब मर जाएंगे ना पीर साहब, तो मरने के बाद इनको क्या पता है कि हम कहाँ रखे हैं सुरकाही में के गोरियारा में। ले आके इनको दमुद्दरपुर में दफन करेंगे, स्टेशन भी बगल में, बस स्टैंड भी बगल में। सरकारें सुरकाही वहां नहीं है। अब देखता हूं कितने लोग सपोर्ट करते हैं। सरकारें सुरकाही वहां नहीं। 10 मिनट के बाद आए, कहा बाबू जितनी जमीन खरीदनी है खरीद लो। अरे बोलो यार, बोलो। अब नहीं बोलोगे कब बोलोगे? जितनी जमीन लेनी है ले लो, मगर मेरा नाम भी तेगली है। अबे मैं सुरकाही से मोहब्बत करता हूँ। जहां भी दफन करोगे जमीन चीर कर मैं सुरकाही आ जाऊंगा। अब बता के
कि जब मेरा सरकार सुरकाई ऐसा है तो फिर खुदा का महबूब कैसा होगा, वो कब्रों में क्यों नहीं आ सकता। कैसे मुरीदों को संवारा जाता है, कैसे मुरीदों को अखलाकमंद बनाया जाता है। कसम खुदा की, मैं आया आज हाथों हाथ मुझे लिया गया। जितने रजाकार हैं, ये मैं लफ्ज समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना वो रजाकार नहीं, वो रजाकार नहीं, वो हमारे भाई हैं। रजाकार को आप समझते हैं कि बहुत घटिया लफ्ज है। जी नहीं, घटिया लफ्ज नहीं। आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने कहा, मौलाना अहमद रजा, कुछ चोर हैं जिन्होंने खानकाह को निशाने पे रखा है, रोज खानकाह के अंदर से कुछ न कुछ गायब हो जाता है। एक काम करो, कहीं बढ़िया कुत्ता मिले तो खरीद के ले आओ और दरवाजे पे कुत्तों को बांधो, ताकि चोर को देखकर ये भूकेगा तो हम होशियार हो जाएंगे। आला हजरत कुत्तों को कैसे रखेंगे? तो अपने पीर के दरवाजे पर अपने दोनों बेटा को लेकर गए। एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, एक का नाम मुफ्ती आजम। लेकर गए और दोनों के गले में रस्सी मुर्शिद के दरवाजे के गेट में बांध दिया। आला हजरत के पीर मुर्शिद ने कहा, अरे इमाम अहमद रजा क्या किए हो? कहा, ये मेरे बेटे हैं मगर आपके कुत्ते ही तो हैं। अगर रस्सी में बंधे रहेंगे तो कल कयामत में भी आपके साथ ये रहेंगे। ये अकीदत पैदा करो ना। पीर को सिर्फ दुआ ताबीज के लिए याद ना करो, समझे? मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक। बहुत ऊंचा लफ्ज में बोल गया। पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक, मगर आपके लिए बड़े पीर नहीं है गौसे पाक। वो पीरों के पीर है गौसे पाक। आपका सबसे बड़ा पीर आपका अब्बा और आपका अम्मा, आपकी अम्मा। अगर उसे राजी कर लिया तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं। यही है सरकारे सुरकाही का फैजान। बचपन का जमाना, मेरे सरकारे सुरकाही आए है। क्या हुआ? बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। छोड़िए उनको, छोड़िए, आप लोग इधर देखिए ना। हमसे अच्छा वो लोग थोड़ी है। देखने इधर, देखने, हमसे अच्छा थोड़ी है। इस वक्त और हम खूबसूरत हैं। हाँ? मदीने से ये जुब्बा या पहली बार पहन के तकरीर कर रहा हूं। हाँ? पहली बार तकरीर कर रहा हूं, इसलिए हमारी तरफ देखो। मदीने की निस्बत है, मदीने की निस्बत है। लाजवाब है मेरा सरकारे सुरका। बोल दीजिए, बोल दीजिए। पागल लोग हैं जो कहता है कि पीरों के चक्कर में मत पड़ो, खाली फातिया करवा के तुमको बेवकूफ बनाएगा। मजार पे चादर चढ़वा कर बेवकूफ बनाएगा। तुमसे न्यास कराएगा, बर्फी पर खुद खा जाएगा, तुमको बेवकूफ बनाएगा। देसी मुर्गा पर फातिया पढ़ाएगा, अपना पेट भरेगा, तुमको उल्लू बनाएगा। ये बदअकीदा लोग कहते हैं। मत पड़ो पीरों के चक्कर में। पागल हो आप। ऐसे फेसबुकिया मौलवियों के चक्कर में मत रहो। हम जिस शरीयत पर अमल करते हैं उस शरीयत का नाम किरदारे मुस्तफा है। इन इंटरनेट वाले मौलवियों की बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो? फेसबुक पर चलने वाले मौलानाओं की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अबे नेटवर्क फेल होगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, मगर आओ गुंबदे खजरा के मकी के ऊपर नजर डाल। ये वो ऐसा नेटवर्क है जो कभी फेल ही नहीं होगा, कभी फेल ही नहीं होगा। ये कहते हैं फातिहा क्या है? अमजदी साहब,
ये कहते हैं फातिहा क्या? पागलपंती के अलावा कुछ नहीं। ये देख रहे हैं ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया, लॉक हो गया, कल से जितना प्रोग्राम है सब इसी में है। मासूम मिल्लत को फातिहा करते हुए बदअकीदा ने कहा कि अरे कब तक मुरीदों को बेवकूफ बनाइएगा, मेरे सामने मेरे सिलसिले के किसी पीर की कोई तौहीन करे जबान खींच लूंगा, अगर वो पीर है तब। ये भी शर्त है कि अगर वो पीर है तब। मैंने कहा है मासूम मिल्लत से बात में टकराना, चल पहले बाहर निकल। क्या हुआ? बोला फातिहा का मतलब बाद में समझाएंगे, पहले हमारा मसला ठीक कर। बोला हुआ का? बात करते करते चल रहे मुजफ्फरपुर की तरफ। हुआ का? बोला इसी मोबाइल में सारा मैटर है, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। कहा मेरे मोबाइल से अपने घर कॉल करो, मेरे मोबाइल पे सब कुछ मंगा लो। कहा किसी का नंबर हो याद नहीं करेगा जब तक आ गया हजरत मुजफ्फरपुर शहर। का एक काम करो, हम शहर में आ गए, जल्दी से अपने बेटा का नाम खत लिखो, अपनी मुसीबत लिखो। मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। कहा चल गया एक साइबर कैफे में जहां फैक्स मशीन है। का फैक्स नंबर याद है? तो कम होता है। मैंने कहा याद है। फैक्स मशीन में मेरे खत को डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ करता हुआ कागज चला गया भीतर, कागज चला गया अंदर, फिर बाहर निकला, कागज को पकड़ के ममोड़ चमोड़ के मुझको दिया। का मौलाना आपका खत कलकत्ता गया। का मारूंगा एक मुक्का ना 3200 अंदर चला जाएगा। पागल समझाए क्या हमको? बोला क्या हुआ? बोला ये खत कलकत्ता गया कहाँ बे धामड़ कहीं का? ये तो खत जो तुम मशीन में डाला थे तो निकल के मेरी मुट्ठी में आ गया। ये कलकत्ता गया कहाँ? जो कागज दिया था वो पलटकर मशीन से मेरे हाथ में ये खत गया कहाँ? का मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। कागज यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, लेटर यहीं रहता है, मैटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, इसकी तस्वीर चली जाती है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है। तब हमने कहा अब मासूम मिल्लत की फातिहा खानी समझ में आई। क्या मतलब? का वो भी फिक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सबाब बगदाद चला जाता है, शरबत यहीं रहता है और सबाब करबला चला जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तेगी हो तो जहां रहो रंग जमा के, जहां रहो ऐसे ही धीरे से। तेगी हो तो जहां रहो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। तेगी हो तो रंग जमा के। अबे देखा जाएगा, जो होगा होगा। रंग अपना फीका नहीं होने देगा, रंग जमाओ। ए भैया बैठना, 2 मिनट तो टाइम है मेरे पास। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, दाहिना पैर अलग हो गया, स्टील पे के सहारे में चल रहा था, चलना भी मुमकिन नहीं। मुहर्रम का महीना आ गया, साल भर कोई प्रोग्राम नहीं। हजरत तवज्जो चाहेंगे, मैं लेटा हूं, कलकत्ता के मटिया बुरुज वालों को खबर मिली मौलवी बेड रेस्ट में है, मुहर्रम की 9 तारीख है, जा इसको उठा के ले आए एम्बुलेंस पर। लड़के पहुंच गए, जबरदस्ती उठा लिया एम्बुलेंस पर। जैसी मटिया बुरुज के रामनगर मोड़ पे पहुंचे हैं ना, आप तो रामनगर समझ रहे हैं ना, रामनगर मोड़ पे पहुंचे, पान खाए हुए थे हम, थूकने के लिए शीशा खोल के बाहर फेंके तो देखा एक जगह 10-12 ड्राम रखा हुआ, एक लाइन से लाल कपड़ा से ढका हुआ, और सब मुसलमान नौजवान खड़े हैं जो टोपी पहने हुए। हमने कहा ड्राइवर गाड़ी रोक। बोला क्या हुआ? बोला लाल कपड़ा तो सीपीएम का झंडा है, इसका मतलब कि नेता आना चाहिए, मगर मुसलमान टोपी पहना, इससे जाहिर होता है कि कोई नेता आने वाला नहीं। ड्राइवर ने कहा कैसे? हमने नेता अगर आने वाला होता तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता, इसलिए कि नेता आकर मुसलमानों को टोपी पहनाता। अच्छा है, अच्छा है। लगता है कोई नेता आने वाला नहीं है। ड्राइवर बुला एक नौजवान को, नौजवान ने कहा क्या मौलाना? हमने कहा ड्राम में क्या है? बोला क्या मौलाना है, आप क्या तकरीर कीजिएगा, ये पता नहीं ड्राम में क्या है। हमने कहा बे बकवास बंद कर, बकवास बंद कर।
बहुत दिनों तक अशरफिया में पढ़ा है, एदादिया से लेके फजीलत तक पढ़ा है, मगर किसी किताब में बाबुल डराम आया नहीं। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? ये अच्छा था। सीधे सीधी बता डराम में क्या है। देखिएगा हजरत एकदम सीना फुला के ना कलकतिया मुसलमान बोलता, मौलाना इसमें दूध का शरबत है। मैं चौंक गया, बोला दूध का? अबे 12 डराम। बोला हाँ। हमने कहा किसने बनाया? कहा मैंने बनाया। हमने कहा मुझको भरोसा नहीं। बोला क्यों? कहा मस्जिद में जुमा के दिन हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया देता है। 12 डराम ओरिजिनल दूध का शरबत? बोला हाँ मौलाना कसम खुदा की। हमने कहा हटा कपड़ा, देखा शरबत। कपड़ा हटाया और जब शरबत दिखाया ना तो गड़िए में से हाथ बढ़ा के उसका कॉलर पकड़ लिया, खींच लिया। बोला मारेंगे ना बेटा, दिन में अनहरिया छा जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला कि 1 ड्राम में पानी कितना है? बोला 70 लीटर। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 लीटर। हमने कहा फैसला कर, तू पागल के हम पागल? बोला क्या मतलब? का 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। का मौलाना अपना इलाज कराइए, एकदम सही में दूध का शरबत है। हमने कहा कैसे? का करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 का पता नहीं चलता, 72 का हर जगह पता चलता है। हर जगह जलवा नजर आता है, हर जगह उनका जो है चेहरा नजर आता है। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। तब मैंने नौजवान का हाथ चूम लिया। ऐ भारत के मुसलमानों, अब तो तुम 50 करोड़ हो, अगर नमाजें पढ़ने लगो तो तख्त पर दुश्मन नहीं बैठेगा, तख्त पर गरीब नवाज का गुलाम बैठेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, हुर्से सईदे मिल्लत, फैजाने सरकारे सुरकाही। जहां रहो अपना रंग जमाओ, समझे? ताड़ी पी के नहीं, जुआ खेल कर नहीं, उर्स की भीड़ में आकर औरतों के जमघटे में जाकर धक्का लगाकर नहीं, उनसे उलझ कर नहीं। अबे जिन नकाबपोश औरतों के पीछे तू चल रहा है, तेरे घर का भी दरवाजा खुला है। पहले अपनी हिफाजत कर, पहले अपनी हिफाजत कर। अगर इजाजत दीजिए तो मैं एक जुमला बोलूं। इजाजत है? अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बीवियों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, बचाओ 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 बचाओ। नेताओं की तरह ट्रक के पीछे नारा मत लिख, लीडरों की तरह बसों के दीवारों पर नारा मत लिख कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे इस डर से के बेटी हो जाए, तू तो बीवी के पास जाना छोड़ दिया, नारा क्यों लगा? अपनी बेटी तू बचा, बोल दो, तू बचा। जल्दी से दम टन से बोलना। मीरापुर आने वालों देखो मेरी तरफ, क्या है? जोर से बोलना, क्या है? कसम खुदा की मत समझो मैं क्या हूं, मत समझो अमीनुल कादरी कौन है, मत समझो मोहम्मद अली फैजी कौन है, मत समझो जाकिर इस्माइली कौन है। बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा समझ लो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का चैलेंज है अंबर साहब कि अगर दुनिया की कोई औरत और मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह को ढक ले,
उनको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। ए अक्ल के अंधो, जब साइंस के 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है तो रसूल की बेटी फातिमा ने जो निकाब दिया है उसमें कितना पावर होगा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जरा सा बोलो ना तुम लोग सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक लफ्ज की इजाजत चाहूंगा, मैं अगले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हम भी चल रहे हैं भीड़ भाड़ में, बेटी कहीं है, बीवी कहीं है, जिलेबी की दुकान में, हलवा पराठा की दुकान में। जिस औरत को रोटी भी बेलने नहीं आता वो पराठा बनाने वाले को देख रही कि इतना लंबा कैसे कर रहा है? जिसको आलू की भाजी नहीं बनाने आता वो देख रही है हलवा कैसे बन रहा है। अपनी औकात में रहो। देखो, ईसाइयों ने मेरे नबी को चैलेंज किया कि तुम मेरे लिए बद्दुआ करो, हम तेरे लिए बद्दुआ करेंगे। जो मर गया उसका धर्म बातिल, जो जी गया उसका धर्म जिंदा। मेरे नबी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो मुझको। चले हैं तारीख तय हजरत। आप उलमाए किराम जरा सा मुस्कुरा दें। चले, देखिएगा मेरी तरफ देखिए। आगे आगे नबी, आगे मेरे नबी, ठीक उनके पीछे सैयदा फातिमा, ठीक उनके पीछे मौला अली, एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। अरब के समाज ने देखा, काफिरों ने आवाजें कसी, ये मोहम्मद तो कहते हैं कि मैं इंसाफ करता हूं, मगर आज तो इंसाफ का खून हो गया। दूसरे ने कहा कैसे? कहा समाज में जब मियां बीबी चलते हैं तो शौहर आगे होता है, बीबी पीछे होती है, मगर जरा मुसलमानों के नबी मुस्तफा को तो देखो। अरे तवज्जो दो ना यार, तवज्जो दो। मैंने कहा ना पहले ही कि मुझको इतना हल्का मत समझो। तवज्जो दो, बोल दो सुभान अल्लाह। बातें कट रही है, ज़हन मेरा बिखरेगा। ये देखो मुसलमानों के नबी मुस्तफा का इंसाफ। इनकी बेटी है तो आगे रखा, दामाद को पीछे रखा। ज़हन बनाइएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप ज़हन नहीं खोलिएगा समझ नहीं पाएंगे। एतराज की हवा इतनी तेज चली कि मेरे नबी के काने मुबारक तक पहुंच गई। मेरे नबी मुस्कुराए का बदबख्तो, सिर्फ चलना देख रहे हो मगर तंजीम नहीं देख रहे हो, कदमों का उठना और गिरना देख रहे हो मगर तरतीब नहीं देख रहे हो। लोगों ने कहा क्या? बोल दूं हजरत, बोल दूं? क्या बोलना है बोल दूं? तैयार हैं आप लोग? का पागलो, सिर्फ ये देख रहे हो कि फातिमा मेरे पीछे है और अली फातिमा के पीछे, मगर तुम तंजीम और तरतीब नहीं समझेगा क्या है? तो जहां मेरा कदम पड़ रहा है, जहां मेरा कदम है, मेरे पैर पर फातिमा का पैर और फातिमा के पैर पर अली का पैर, और मैं ऐलान कर रहा हूं ऐ जमीन, तू भी फातिमा का तलवा नहीं देख सकती, और आसमान तू भी नबी तभी फातिमा का पांव नहीं देख सकता है। जिस रसूल, नारे रिसालत, जिक्रे मखदूम कायनात, जिक्रे सैयद कायनात, सुभान अल्लाह। माँ का वजूद क्या है, तरीकत क्या है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, रज़ाकारों का ज़ल्ज़ला आने वाला है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ। तमाम शोराए कराम पर फैलाए हुए हैं। मैं खत्म कर रहा हूं इसलिए कि मुझे जितना वक्त दिया गया था करीब करीब हो गया। हाँ 2 मिनट और चलिए, बचा हुआ है तो हम बोलने से भाग थोड़ी रहे। आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहते रहिए। क्या मेरा सरकारे सुरकाही है? जरा एक बार अपने दादा पीर के नाम पे हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, लहरा के बोलो सुभान अल्लाह।
अबे मेरे दादा पीर का नाम तेगली है। बोल बोल बोल, जोर से हाथ उठा के बोल। आप लोग भी शामिल होइए ना। क्या नाम है? अरे हाथ उठा के बोलना, क्या नाम है? तेगे अली, और जोर से बोल, क्या नाम है? तेगे अली। दुनिया में 1975 में मोहम्मद अली केले वर्ल्ड चैंपियन फाइटर हुआ। 1975 में मोहम्मद अली केले मारा एक मुक्का, वर्ल्ड चैंपियन हो गया। मीडिया वालों ने घेर लिया। कहा मोहम्मद अली, एक छोटा सा सवाल। कहा क्या? बोला इतना बड़ा फाइटर होकर तू वर्ल्ड चैंपियन है, दाहिना हाथ से क्यों नहीं मारा, बायां हाथ से काहे मारा? ये मीडिया वाले का सवाल कि दाहिना हाथ से न मार के बायां हाथ से काहे मारा? नया नया मुसलमान हुआ था ये। दाहिना से नहीं मारा, बायां से क्यों मारा? क्या जवाब दिया था उसने इंटरनेशनल मीडिया को? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद अली है। का क्या मतलब? का मेरे दाहिने हाथ में मोहम्मद की मोहब्बत का झंडा और बाएं हाथ में अली की मोहब्बत का झंडा। अबे जब अली ने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया तो मुस्तफा के सहारे की जरूरत। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब हम भी फख्र से कहते हैं कि मेरा दादा पीर तेगली है। हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। और याद रख, आज भी मेरा सरकारे सुरका ही हमारा मुहाफिज है। नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। माइक लेके खड़ा हो जाएंगे तो 2 घंटा बोलते रह जाएंगे, नशा उतर जाएगा एकदम। मेरा सरकारे सुरका ही आज भी देख रहा है। हम लोगों का काम का है जिन्नात भूत बैताल भगाना का हजरत है? हम तो अमेरिका को चैलेंज करते हैं, अगर हमारे बराबर कोई है तो लेके आ। बोला कितना बड़ा पावर वाला है तुम? एकदम सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर है। बोला कैसे? बोले एक आदमी को 104 बुखार लगाओ, हिम्मत है तो गोली मार के हटा के बताओ, बम मार के बुखार भगा के बताओ, लौह रॉकेट मार के बुखार भगा के बताओ। बुखार भगा पाएगा? नहीं, मगर मुसलमान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बुखार भगा देगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के बुखार भगा देगा। हम तो तेगली के गुलाम, हम तो तेगे अली के गुलाम। नहीं बोलिएगा। हुजूर मासूम में मिल्लत भी ताबीज लिखते हैं, ताबीज लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। आज नहीं, जब अपने यहाँ होते हैं हम लोग भी लिखते हैं। सरकारे सुरकाई के पहले खलीफा का नाम हाफिज मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह। समझे? दिन में हजरत सरकारे सुरकाई ने कहा, हाफिज जी कहा हुजूर सरकार, बोला फलनवा गांव में एक को जिन्नात पकड़ा है, ये पलीता लीजिए जला के आइए। पीर का हुक्म है। आज तो हम लोग कहते हैं कि 12 बजे रात को उस दरवाजे पे सलाम करके आओ, पूरा गांव भाग जाएगा मगर एक आदमी नहीं मिलेगा सलाम करने वाला। 12 बजे रात का नामे सुन के हड़क जाएगा, हड़क जाएगा। तवज्जो दीजिएगा। हाफिज साहब जाइए पलीता जला के आइए। गए, जाके जला दिए। पीर साहब बोले बड़ा डेंजर किस्म का जिन्नात था, समझे, बड़ा खतरनाक किस्म का। जला के आ गए। मगरिब की नमाज के वक्त हजरत पहुंचे। सरकारे सुरकाई ने कहा, हाफिज जी खेत में खनका का पहला बोरिंग गड़ा, झोपड़ी बन गई है, आज रात को उसी में पहरा देना है आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, शायर इस्लाम हजरत जीशान मथरावी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम बिहार। बाप रे बाप, इतना बड़ा शायर को बुलाए हैं आप लोग? अरे बहुत बड़ा शायर है, आप क्या समझे? नहीं समझिएगा। जितने खनकते सिक्के हैं ना, सब इसी कसौटी के उतरन है। बहुत बड़े शायर का नाम है। देखिए मत, बाद में सूरत देखिएगा, पहले हमको देखिए ना। आखिरी लफ्ज सुनिए, सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए।
पीर का हुक्म है, कौन नहीं मानेगा? वो भी पहले का मुरीद हाफिज दनीर साहब खाना खाकर ऐशा की नमाज पढ़ के हाथ में तस्बीह लेकर एगो डिबिया लेके, डिबिया समझते हैं ना, चिराग लेके माचिस लेके चले गए। 1/2 किलोमीटर दूर एक खेत है, वहां झोपड़ी में सो गए। हल्ला चिल्ला होने लगा तो आंख खुली, गौर से सुनिएगा, आंख खुली तो झोपड़ी है, टाटी है, तो कुछ बाहर का नजर आएगा ना। देखा तो इनकी हालत खराब, चारों तरफ से सफेद कपड़ा में सब जिन्नात घेर लिया झोपड़ी को। कोई बोल रहा है एकदम उठा के ऊपर ले चल आसमान पे, वहीं से पटक देंगे। कोई बोलता है ना उसके पास माची से चल, ना उसी डिबिया से उसके झोपड़ी में आग लगा देंगे। कोई बोलता नहीं ले चल उसका टांग पकड़ के खींच, घसेट घसेट के मारेंगे। जिन्नात बात कर रहा है, आई थर 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 अंदर कांप रहे हैं। ये जवानी की बात है, बाद में ये भी वली हो गए, बाद में ये भी वली हो गए, साहब तरीकत हो गए। जवानी की बात थर 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 कांप रहे। अचानक जीनों की जमात में हल्ला हुआ, भागो! बोला क्या हुआ? बोला देख देख देख। जितने जिन्नात थे ना, ये मजार शरीफ से दक्षिण की बात समझे, सारे जिन्नात उत्तर की तरफ देखने लगे, मजार की तरफ। क्या हुआ? बोला देखना, जिसका नाम तेगली है ना, वो कब्र में से डंडा निकाल कर आ रहा है। अरे जोर से बोलो ना, कब बोलोगे, कब बोलोगे? हाथ उठा के बोलो। वो डंडा निकाल कर आ रहा है। इतना क्या के सब भाग गए। अबे जो तेगली कल अपने मुरीद को बचा सकता है, वो तेगली आज भी अपने मुरीद को बचा सकता है। इसलिए बातें खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, किसी को भी पीर मानो तो दिल से मानो, दिल से मानो, अकीदत से मानो। ट्रेन को देखे हो ना, रेल देखो, रेल, अरे बोल ना भैया, देखा है कि नहीं? है हजरत, मैं स्कॉर्पियो पे जा रहा हूँ, निशान भाई भी आ गए, बहुत बड़े शायर हैं, कलकत्ता के दिल में रहते हैं। हम स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, अचानक स्कॉर्पियो रुक गई। हमने कहा ड्राइवर क्या हुआ? बोला देखते नहीं आगे भी 100 गाड़ी खड़ी है। हमने कहा क्यों? बोला गाड़ी आ रही है। हम कहा घोड़ा पे बैठे हैं, ये भी तो गाड़ी है। ड्राइवर ने कहा हजरत वो गाड़ी बहुत महान है, उसका नाम रेल है। हमने कहा वो भी डीजल से चले, ये भी डीजल से चले, वो भी पेट्रोल से चले, ये भी पेट्रोल से चले, उसको भी ड्राइवर चला, इसको भी ड्राइवर चला, वो इसमें भी इंजन, इसमें भी इंजन, उसमें भी पैसेंजर, इसमें भी पैसेंजर, उसमें भी ड्राइवर, इसमें भी ड्राइवर, उसमें भी ब्रेक, इसमें भी ब्रेक, फिर इसमें उसमें फर्क क्या? तो मेरे ड्राइवर ने कहा हजरत वो रेल है, बहुत महान है। हमने कहा क्या मतलब? बोला हम लोगों का क्या है स्कॉर्पियो का, हम ट्रक का, ट्रैक्टर का क्या है? ये रास्ता जाम है तो गली में से निकल जाएंगे, ये रास्ता जाम है तो उधर से निकल जाएंगे, वो रास्ता जाम है तो उधर से निकल जाएंगे, मगर आने वाली गाड़ी बहुत महान है। ड्राइवर चाहे भी तो रूट नहीं बदल सकता, ड्राइवर चाहे भी तो अपनी मनपसंद जगह पे नहीं रोक सकता। गाड़ी खुलने से पहले रूट भी तय है, स्टॉपेज भी तय है। तेगी सिलसिला वालों, अपने पीर को मत छोड़ना, इसका भी स्टेशन तय है, इसका भी रूट तय है। मीरापुर से चलोगे सुरकाई पहुंचोगे, सुरकाई से चलोगे मुंगेर पहुंचोगे, मुंगेर से पहुंचोगे जड़वा शरीफ जाओगे, वहां से पहुंचोगे आरा जाओगे, आरा से चलोगे बगदाद जाओगे, बगदाद से चलोगे करबला पहुंचोगे, करबला से चलोगे नजफ पहुंचोगे, नजफ से पहुंचोगे मदीना जाओगे, और जब मदीना जाओगे तो जो मुस्तफा का होता है वही तो खुदा का का होता है। इसलिए अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने बेटों बेटियों को पढ़ाओ, मगर बिगाड़ो मत, समझे? बिगाड़ो मत। को एजुकेशन सिस्टम से अपने बाल बच्चों को बचाओ, लड़का लड़की के ज्वाइंट तालीम से बचाओ, लड़की को अलग पढ़ाओ, लड़के को अलग पढ़ाओ। और अगर ये नहीं है तो साल भर में तुम ऐसा कर सकते हो, साल भर में आप कर सकते हो।
ब्याह में जितना डीजे बजाकर कमर हिलाते हो, बारात निकालकर जितना पटाखा बजाते हो, बेमतलब का वलीमा और बारात के नाम पर भूखे लोगों का पेट भरते हो, बंद करो ये सब, बंद करो, बंद करो बारात में डीजे बजाना, बंद करो पटाखा छोड़ना। और शादी कार्ड में मेरी तरफ से एक शर्त लिख देना कि मेरे बेटे की शादी है, बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में पहुंचकर मस्जिद में जमात से नमाज अदा करेगा। 95% आदमी ऐसे ही फेल हो जाएंगे, बाराती कम। अब जब ये पैसा बचे तो इससे तालीमगाह बनाओ, इससे दानिशगाह बनाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो, पैसों में आग मत लगाओ। मैं हुजूर मासूम मिल्लत का नुमाइंदा बनकर उर्से सईद मिल्लत में मैंने आपकी खिदमत करने की कोशिशें की है, और मुझे जो रूट दिया गया था उस रूट पर चलते हुए मैंने गुफ्तगू की है, वरना मैं तो बहुत सलीके से गुफ्तगू भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से भी बोल सकता हूँ। बहरहाल मैं चल रहा हूँ, मगर याद रखिएगा दुआओं में। चलिए हमारे साथ सारा मजमा पढ़ लीजिए आप लोग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों, मुंह में आवाज नहीं है, ज़ंबियों व अतूबो इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़िएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज पढ़िए। बहुत बड़ा दुनिया का सवाल है हज़रत, वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। समझे? बहुत मुश्किल है इसको समझाना। अगर ये समझ जाती तो बंगाल में ममता बनर्जी नहीं रहती, समझे? मगर ये काहे को समझने जाए। ये कसूर उसका नहीं, ये कसूर आपका है, ये कसूर आपका है। खुद तो ताड़ी पीकर बीच चौरास्ते में गिर गए और पैसा दे दिया बीवी को जो बाजार का के लिया। आदत पड़ी हुई है। अपने आप को भी हिफाजत में रखो, अपनी अहलिया को भी हिफाजत में रखो। मेरे गरीब नवाज ने कहा अम्मी जान मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ खत्म हो गया था। कहा मैं अम्मी जान बड़ा खुश हूँ। बोला काहे? बोला 1000 काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। तो ख्वाजा पाक की अम्मा ने कहा इसमें खुश होने की क्या जरूरत, ये तेरा कमाल थोड़ी है, मेरा कमाल है। बोला तबलीग किया मैंने, कमाल आपका कैसे? कहा जब बाबू तुम छोटे थे ना, दूध पीने के लिए रोते थे तो मैं फौरन दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाकर दूध पिलाना शुरू करती, तो जब तक तू दूध पीता मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। जब तू दूध पी के मुंह हटा लेता तो मैं दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे ने जितने दूध के कतरे पिए हर कतरे में उसका दर्जा बुलंद फरमा। उस दूध की करामत है कि तू इतना मशहूर है। आज भी अगर औरत बिस्मिल्लाह पढ़कर दरूद पढ़कर वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे तो मस्जिद अक्सा के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं तलाश करना होगा, हर घर से खालिद इब्ने वलीद का एक गुलाम पैदा हो जाएगा, हर घर से एक मुजाहिद पैदा हो जाएगा। बस बातें खत्म करते हो, इस बात की गुजारिश, पीर का दामन मजबूती से पकड़ो, पीर का दामन मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। जितना यकीन भरोसा तुमको अपने मोबाइल के नेटवर्क पर है, उतना ही भरोसा उतना ही यकीन अपने दिल के नेटवर्क पर रखना होगा। हमारे दिल के नेटवर्क का नाम है सईद मिल्लत, हमारे दिल के नेटवर्क का नाम है सरकार सुरकाही, हमारे दिल के नेटवर्क का नाम है इमाम अहमद रजा। अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।